शिवाय नमस्तेभम दोस्तों, होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे कि ना चाहिए पहली बार व्रत रखने हैं तो क्या क्या हमें करना है। सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरी देखिएगा, जब भी आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चौकी लेनी है। चौकी को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद हमें गेहूं की ढेरी लगानी है, जिसपे हम अपने गणपति जी बिठाएंगे, स्थापित करेंगे। उसके बाद हमें दूसरी डेयरी लगानी है, जिसपे हम अपनी होई माता की तस्वीर लगाएंगे। होई माता की कैलेंडर भी ले सकते हैं आप और तस्वीर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने करवा चौथ वाली भी उसमें बताया था कि लाल सी तस्वीर लेनी चाहिए, लाल पीली सी। तो होई माता की सफ़ेद वाली भी आती है, लाल ज़्यादा अच्छी रहती है, तो वो ही तस्वीर देख लीजिए। यहाँ मैंने एक और कलश स्थापित कर दिया है। दोनों में ही मैंने जल भरा है। बहुत से लोगों के क्या होता है, नीचे वाले जो करवे में गेहूं भर कर रखते हैं, लेकिन हमारे वाले में जो जल भर के रखा जाता है हमारे यहाँ, मतलब। और ये कैसे जल रखा, क्या होता है इस जल का, सभी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने वो भर दिया अपना, मैंने जो करवा था मेरा उसका करवा चौथ का, वही मैंने ऊपर इसके रख दिया है। उस करवे में भी मैंने जल और गंगा जल डाल दिया है। अब मैं अपनी जो मेरी गले की जो माला बनाई हुई है वो क्या हिसाब से बनता है आप देख लीजिए। जैसे कि आपके पहला पुत्र जब होते हैं, जब ये दाने बढ़ाए जाते हैं। तो आपके जब संतान हुई है या संतान की शादी होती है, जब भी दो दो दाने बढ़ाए जाते हैं इसमें। जैसे जैसे संतान होती है ऐसे ऐसे दो दो दाने बढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से दो दो दाने आपको बढ़वाने हैं। और इसके बाद क्या करना है, गेहूं की डेरी लगानी है। कलावा आप पहना दीजिए। होई माता को कलावे की माला पहनानी है। जैसे मैंने करवा चौथ वाली वीडियो में बताई थी, ऐसी ही होई माता को भी आटे की मदद से कलावे वाली माला पहनानी है। उसके बाद होई माता के बिल्कुल सामने गेहूं की ढेरी लगानी है, और उसके ऊपर हमें घी का, अगर आपके तेल का जलता है तो तेल का जलाइए, और घी का जलता है तो घी का जलाइए। हमारे यहाँ घी का दीपक लगाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक लगाया है। अब सबसे पहले हमने गणेश जी का पूजन कर लिया है, दुर्वा चढ़ा दी है, और हमने फूल चढ़ा दिए हैं, और जनेऊ चढ़ा दिया है गणेश जी को। इसके बाद मैंने दिया भी जला दिया है। और जो पूड़े रखे जाते हैं, भोग के लिए पूड़े रखे जाते हैं, मेकअप का श्रृंगार की सामग्री सभी मैंने जो है छुआ के रख दी है। जो थोड़ी बहुत श्रृंगार की सामग्री है, आप जैसे बिंदी है वो होई माता के लगाइए। इसके बाद 5 सिंगाड़े और एक मूली रखी जाती है। ये जो आपने पूड़े लिए हैं, इसको आपको भोग लगाना है, माता को भोग लगाना है। और जो भी आप साड़ी, जैसे पहली बार अगर आप व्रत रख रही हैं तो साड़ी जरूर झाँपी जाती है। उसके बाद आप झाँप सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के नहीं झाँपी जाती हर बार। तो पहली बार तो जरूर झाँपी जाती है साड़ी। माता के सिर पे लगा के रख दी जाती है वो, ठीक है। उसके बाद ये जो साड़ी होती है बायने में अपनी सास को दी जाती है। मेकअप का सामान रख दीजिए। यहाँ मैंने खाना रख दिया है, मेकअप का सामान, पैसे रख दिए हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। ये सारा सामान जैसे मिंजते हैं 3 या 5 बार करके आपको अपनी सास को देना है। शाम के समय ही ये दिया जाएगा, जब थोड़ा सा दिन जब ढलता है ना, तब ये पूजा होती है अहोई माता की। तो जैसे जैसे हल्का हल्का दिन सा होता रहेगा, तभी आपको ये तारे से पहले ही पूजा कर लेनी है। मुहूर्त मैं बता दूंगी आपको कि कौन सा मुहूर्त होगा उस समय पूजा का, तो उसमें आप देख लीजिएगा। वीडियो को है ना इसकी मत करिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से पता नहीं लगेगा किस किस तरह से पूजा करनी है। बेल आइकन ऑल पे करिएगा, जब भी मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुंचेंगी। तो यहाँ मैंने जो हमारी ये है माला, और इस पे मैंने तिलक लगा दिया है। इनको भी जिमाना है, जैसे हमने होई माता को जिमाया है दोस्तों, ऐसे ही इनको भी जिमाना है। और ये जो माला है, पहले पूजा कर लेंगे, हम सब पूजा कर लेंगे, हल्दी के छींटे लगाएंगे, हम दिए पे भी हल्दी के छींटे लगाने, मूली सिंगाड़ों पे भी हल्दी के छींटे लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो घी पिलाया जाता है हमारे यहाँ, तो होई माता को घी उसमें पिलाया जाता है होई अष्टमी पर। लेकिन जैसे मेरे पीहर में होता है तो वहाँ तेल पिलाया जाता है, वो दिवाली पर पिलाया जाता है। होई अष्टमी पर सिर्फ दिया जलाया जाता है। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ किस तरह से होता है। तो हमारे घी पिलाया जाता है होई अष्टमी पर भी। आप इसी तरह से भी कर सकते हैं।
आप ये मत सोचिए कि मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे किस तरह से करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि लड़की है मेरे, लड़का नहीं है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए व्रत, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप ज़रूर करें। अगर निसंतान भी है ना, तो अपनी संतान की कामना के लिए भी आप ये व्रत कर सकती हैं। तो निसंकोच ये व्रत करिए। अगर नहीं है तो माँ से मांगिए, अगर है तो भगवान उनकी खूब लंबी उम्र दे, खूब फलें फूलें। माँ का सिर्फ यही सपना होता है बच्चों के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि और किस तरह से पूजा करनी है। जब ये पूड़े आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे पूड़े बना लीजिए, और वो थोड़े से उनके पास नीचे डालने हैं, उनके चरणों में को मतलब वही साइड में रखने हैं। फिर उसके बाद वो जो सभी घर के सभी सदस्यों से पूजा करवानी है आपको, ये नहीं कि आपको ही करनी है। ये हमारे घर में जो होते हैं जेंट्स लोग सबसे पहले करते हैं। तो आदमी से सबसे पहले अपने जो भी मुखिया हो उनसे पूजा करवाएं, बारी बारी सभी को पूजा करनी है। ये ऐसा नहीं है कि करवा चौथ की तरह सिर्फ औरत को ही करनी है, पहले आदमियों को करनी है, फिर औरतों को, फिर बच्चों को भी करनी होती है ये पूजा। सभी घर के जितने भी मेंबर होते हैं सभी को ये पूजा करनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ खाना पीना सभी चीज़ें ये जो बायने में दी है मैंने, इसी तरह से देनी चाहिए। तो अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि सबको बारी बारी पूजा करनी है। अब ये जो पूड़े होंगे दोस्तों, ये बांट दिए जाते हैं। ये छोटे छोटे जो हमारे बच्चे होते हैं घर के, उनको खाने के लिए दिए जाते हैं। तो पूजा जब संपन्न हो जाए तो ये जो पूड़े हैं बच्चों में बांट दो, जब भी प्रसाद के तौर पे कि खा लो थोड़े थोड़े पूरे, और थोड़े से वहीं रहने दो। और जो माला है पूरी पूजा आपकी निपट गई है, तो ये जो माला है ये आप गले में धारण कर लेंगी पूजन के बाद तुरंत, ठीक है। ये गले में आपको धारण करनी है। ये दिवाली तक पहनी जाती है माला, तो ये दिवाली तक आपको पहननी है। उसके बाद गुड़ जिमा कर आप ये अपनी माला उठा कर रख सकती हैं। अगर अगली बार दाने नहीं गिनने के, अगली बार क्या होता है जब आपके कभी बच्चा होगा और तब 2-2 दाने फिर से पड़ेंगे इसमें, या शादी होगी तब 2-2 दाने से फिर से पड़ेंगे। कहाँ गेहूं लेके हाथ में आपको कहानी सुननी है। कहानी मेरे चैनल पे तुरंत आ जाएगी, ज़रूर देखिएगा। कहानी की, करवा चौथ की, होली की, सभी कहानियाँ मेरे चैनल पे आती रहेंगी। धनतेरस की पूजा विधि, दिवाली की पूजा विधि, सभी चीज़ें आएंगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। और ये जो प्रसाद है आप गाय को दे सकते हैं, मूली का, गाय को दे देंगे मूली का। और इसके बाद ये जो नीचे वाला जो हमारा वो लोटा है, ऊपर वाले लोटे को तो हम तारों को देखकर जल चढ़ाएंगे। जब तारे निकल जाएंगे उनको देखकर जल चढ़ाकर व्रत खोलेंगे। बहुत से लोगों के क्या होता है, ये भी व्रत चांद देख के ही खोला जाता है, लेकिन हमारे ये जो व्रत होता है ये तारों को देखकर खोल लिया जाता है। तो ध्रुव तारा एक निकले तो तब नहीं खोलना है, जब ज़्यादा तारे निकल जाएं तब ये व्रत खोला जाता है। इसके बाद क्या करना है, ये जो श्रृंगार की सामग्री है ये आप किसी को भी अपने घर में दे सकते हैं। और मूली सिंगाड़े मैंने बताई दिए। और जो ये पूड़ों का प्रसाद है ये आप सभी खा लीजिए, जितने भी घर में सदस्य हैं आप उनको खा लेंगे। और ये जो नीचे का लोटा है ऊपर का आप जल चढ़ा देंगे, और नीचे गेहूँ चढ़ा के, और जो नीचे का लोटा है उस वाला जल को दीपावली के दिन इसी पानी से घर के सदस्य नहाए। ये दीपावली के दिन ये वाला जो पानी रखा होता है इसी से नहाया जाता है। तो इस पानी से आपको नीचे वाले उससे नहाना है। अब ये है कि हमें चौकी कब हटानी है, आप अगले दिन हटा सकते हैं। ये जो मैंने बताया है लोटा, ये मंदिर के आसपास ही रख दीजिए, ये वहीं पे रखे रहने दीजिए लोटे को। और जब आपको यूज़ में आएगा दीपावली के दिन, तब आप ये नहाकर इस लोटे को अलग हटा सकते हैं। जब तक आप ये अपने घर के मंदिर में रख लिए। अगर आप चौकी 1 हफ्ते तक रखना चाहते हैं तो आप दीपावली तक भी चौकी रख सकते हैं, नहीं तो अगले दिन हटाई जाती है चौकी। बस इतना ही। सब्सक्राइब जरूर।